मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में हम पहला समाचार आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो राजस्थान में अगर कांग्रेस एकजुट होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीटें लेके आती, लेकिन ऐसा हो न सका। और दूसरा महत्वपूर्ण जो समाचार है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के फूटे बोल और वे अपने आपे से बाहर होकर डोटासरा को छात्रों का दुश्मन और निकम्मा तक करार दे दिया। उनके लब पे जो कुछ आया वे बोलते चले गए, उन्हें ये पता नहीं चला कि आखिर वे क्या बोल रहे हैं। इस पर चर्चा होगी। पहले समाचार राजस्थान कांग्रेस के बारे में। राजस्थान में भले ही भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटों पर नुकसान हुआ हो, लेकिन कांग्रेस इस बार भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीटें लाने की स्थिति में थी। कांग्रेस को 8, आरएलपी को 1, बीएपी को 1 और सीपीआईएम को 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिली। कुल मिलाकर 11 सीटें इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को राजस्थान में मिली है। कांग्रेस ने अगर एकजुटता दिखाई होती तो कई और सीटें उसे मिल सकती थी। कांग्रेस अकेली 12 से 13 सीटें आराम से जीत सकती थी, तो इंडिया गठबंधन को दिल्ली में कुछ और मजबूती मिल सकती थी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में भले ही ऊपर से सब कुछ ठीक दिख रहा हो, लेकिन अंदर खाने जो भीतरी घात हुआ वो इस चुनाव का नतीजा भाजपा के पक्ष में लेकर के चला गया। भले ही आप पीठ थपथपाओ कि हमें 11 सीटें लेकर के आए हैं, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस 25 में से 25 सीटें कई बार ला चुकी है। भाजपा तो पिछले 2 चुनाव में ही 25 सीटें लाई है। यानी एकजुटता होती तो शायद नतीजा राजस्थान का और इंडिया गठबंधन का कुछ और होता। आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण की सीट से शुरुआत करते हैं। कांग्रेस ने अनिल चोपड़ा को मौका दिया था। बीजेपी ने राव राजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा था। पीएम नरेंद्र मोदी ग्रामीण सीट पर वोट मांगने खुद आए थे, तो ये सीट चर्चित होनी थी, सुर्खियों में आनी थी। अनिल चोपड़ा को सचिन पायलट का सबसे करीबी नेता माना जाता है और चुनाव में सीधा अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी और सचिन पायलट के बीच में मुकाबला था। अनिल को टिकट दिलवाने के लिए सचिन अड़ गए थे, विवाद भी हुआ था और यहाँ पर 2 बार बीजेपी ने इस सीट को जीता था। दोनों ही बार इस जीत का अंतर 3 लाख से ज़्यादा वोटों का था। तो इस बार अनिल चोपड़ा महज 1618 वोट से चुनाव हारे हैं। इस हार के लिए जिम्मेदार गहलोत के नज़दीकी नेताओं को माना जाता है, जिन्होंने जिंदगी भर कांग्रेस में रह कर के कांग्रेस की सेवा की और अशोक गहलोत के नज़दीकी बनकर के कई बार टिकट प्राप्त किए, मंत्री बने और सांसद बने। वो ही लालचंद कटारिया चुनाव से एन मौके कांग्रेस का साथ छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए। 2009 में कटारिया जयपुर ग्रामीण की सीट से कांग्रेस के सांसद थे। 2023 में कटारिया का टिकट कटने से विधायक का टिकट मांगा था, जो कटने से वे नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन उन्हें मनाने का प्रयास अशोक गहलोत ने भी नहीं किया। अब बात करते हैं कोटा की। तो कोटा में बीजेपी ने ओम बिरला जैसे लोकसभा के स्पीकर को टिकट दिया था और दूसरी तरफ वसुंधरा के खास
प्रहलाद गुंजल को टिकट नहीं मिलने के कारण से वे भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आए और कांग्रेस ने उन पर दाव खेला, लेकिन प्रहलाद गुंजल वो शांति धारीवाल यानी शांति धारीवाल वे नेता हैं जो कांग्रेस में राजस्थान में अशोक गहलोत के सबसे करीबी नेताओं में माने जाते हैं। शांति धारीवाल की पटरी गुंजल से नहीं बैठी और गुंजल केवल 41,974 वोट से हार गए और जिस क्षेत्र में उन्हें वोट कम मिले वो शांति धारीवाल का क्षेत्र माना जाता है। आपको बता दें कि पिछली बार ओम बिरला यहाँ से 2 लाख से अधिक वोटों से जीत करके दिल्ली पहुंचे थे और लोकसभा के अध्यक्ष भी बने थे और इस बार मात्र 41,974 वोटों से बिरला जीत सके। वह मुश्किल चुनाव जीते, लेकिन इस हार में भी कांग्रेस में मनमुटाव शामिल था। बात करते हैं अलवर की। अलवर में भी कुछ हाल ऐसा ही देखा गया, जहां बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मैदान में उतारा था, तो यहां पायलट के खास युवा विधायक ललित यादव को चुनाव में उतारा था। यहां ललित यादव 50,000 से कम वोटों से चुनाव हार गए थे, जबकि बीजेपी ने 2019 में यहां पर 4 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। फिर यहां पर एक उपचुनाव में कांग्रेस के कर्ण सिंह को 1,96,000 वोटों से जीत मिली थी और वे लगातार 5 साल तक सांसद रहे और उन्हें इस बार भी टिकट नहीं मिलने के कारण से उन्हें भाजपा में शामिल होना पड़ा और ये भी गहलोत के करीबी माने जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि अगर कांग्रेस में एकजुटता होती तो बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल भी चुनाव हार सकते थे। मामूली अंतर से अर्जुन राम चुनाव जीते हैं। जोधपुर में, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है, एक बार भी सचिन पायलट वहां पर वोट मांगने के लिए नहीं आए और अशोक गहलोत भी ज्यादा समय जोधपुर में नहीं गुजार सके। अकेले कर्ण सिंह उचाड़ा अपने दम पर फलोदी में लीड ले लेते हैं और कई जगहों पर वे मामूली अंतर से पीछे रहते हैं, लेकिन सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र जो अशोक गहलोत का क्षेत्र है, वहां पर भी उनके बूथ में भी वे पीछे रह गए। और अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट चाहते, एकजुटता से ताकत दिखाते, तो जोधपुर की सीट भी कांग्रेस के खाते में जा सकती थी। मामूली अंतर 1 लाख वोटों से कर्ण सिंह उचाड़ा चुनाव जरूर हार गए, लेकिन गत बार ये अंतर 3 लाख के करीब वोटों का था। वैभव गहलोत यहाँ से चुनाव हारे थे। इसी तरह से जालोर और सिरोही में भले ही वैभव गहलोत हार गए हो, लेकिन इसके पीछे भी बताया जा रहा है, पर्दे के पीछे सचिन पायलट की रणनीति थी। सचिन पायलट एक बार भी वैभव गहलोत के लिए वोट मांगने जालोर सिरोही नहीं गए, जबकि वे जाते तो कुछ वोट कांग्रेस को और अधिक मिल सकते थे और वहां पर भी चुनाव वहां के प्रत्याशी और अशोक गहलोत के बीच हो गया था। अशोक गहलोत जालोर सिरोही से हटे नहीं और सचिन पायलट जालोर सिरोही गए नहीं। ये उनके बीच में जो मनमुटाव था, ये भी एक कारण बना कि वैभव गहलोत चुनाव हार गए। अगर हम बात करें पाली की, तो पाली में भी सचिन पायलट वोट मांगने नहीं गए और यहां पर भी अशोक गहलोत के नजदीकी संगीता बेनीवाल को टिकट मिला था, लेकिन उनके लिए भी बड़े नेताओं ने ज्यादा ताकत नहीं लगाई, वरना वे भी इस बार पीपी चौधरी के विरुद्ध मतदाता होने के बावजूद संगीता बेनीवाल वहां से सीट नहीं निकाल सकी। ये अदावत सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की थी, वरना कुछ सीटें कांग्रेस को और हो जाती। आपको बता दें कि वर्तमान में कुछ समय बाद ही 5 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं
और अगर गहलोत और पायलट के बीच में जो खाई है वो नहीं मिटाई गई और यही कार्यकर्ता अगर बढ़ता चला गया तो मान करके चलिए आने वाले उपचुनाव में भी कांग्रेस की करारी हार हो सकती है और भाजपा इन सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान को चाहिए कि वे प्रदेश कांग्रेस को मजबूत दिलाने के लिए इन दोनों नेताओं को मजबूती प्रदान करे और या फिर राजस्थान की कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सचिन पायलट या अशोक गहलोत किसी एक को दिल्ली भेज देना चाहिए ताकि कांग्रेस की स्थिति सुदृढ़ हो सके। अशोक गहलोत ने 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान के लिए विकास के काम बहुत किए लेकिन वोट हासिल नहीं कर सके। विकास को वोट में बदलने के लिए अशोक गहलोत को दूसरी रणनीति अपनानी चाहिए, वरना हालात यही रहेंगे और राजस्थान में भाजपा का राज सुदृढ़ होता चला जाएगा। बात अब होगी राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की, जो कि आपे से पार हो गए और उन्होंने अपना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो वास्तव में एक शिक्षा मंत्री के लिए सही नहीं माना जा सकता। बात यह है कि सर्किट हाउस में पौधारोपण का एक कार्यक्रम में मदन दिलावर गए और वहां पर उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बच्चों के दुश्मन है और सबसे ज्यादा निकम्मे है। ऐसा निकम्मा मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। यानी निकम्मा और बच्चों का दुश्मन मदन दिलावर ने शायद नहीं देखा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि डोटासरा का षड्यंत्र था और राजस्थान के बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे अनपढ़ रह जाएं, ये गोविंद सिंह डोटासरा का षड्यंत्र था। एक पूर्व शिक्षा मंत्री, एक वर्तमान शिक्षा मंत्री के बीच में ऐसी खाई शायद कभी देखने को नहीं मिले। हाँ, पेपर लीक मामले में अभी भी जांच चल रही है और जांच पहले भी हो सकी है, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल एक राज्य के शिक्षा मंत्री को करना चाहिए, शायद मदन दिलावर ये भूल गए थे और आपे से बाहर हो गए थे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि डोटासरा के कृत्यों की जांच चल रही है। किसने कहा था राजीव गांधी स्टडी सर्कल में पेपर रखवाने के लिए और किसने चाबी दी थी और ये पेपर बाहर आए, वे सभी डोटासरा के व्यक्ति थे। ऐसा आरोप मदन दिलावर सीधे रूप से जांच से पहले लगा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जांच में दोषी पाए गए अशोक गहलोत हो या गोविंद सिंह डोटासरा हो, जेल जाएंगे। इस तरह की भाषा का उपयोग एक शिक्षा मंत्री ने किया है। अब देखते हैं कि शिक्षा मंत्री के बोल और पेपर लीक का मामला आखिरकार कहां तक जाता है। भजनलाल सरकार इसमें क्या करती है, ये समय बताएगा। फिलहाल हमारा समय हो गया है अलविदा लेने का, और अलविदा लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, सब्बा खैर, जय जय भारती, जय जय भारती और जय जय भारती।